हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो दोस्तों किसी भी एग्जाम की बात करें 2 से 3 मार्क आप लोगों का पक्का मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। दोस्तों, जो हाथी पाया जाता है वह कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? ये हो जाएगा आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाया जाता है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व दोस्तों कौन सा है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत में हो जाएगा आपके यहाँ पे नागार्जुन टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है दोस्तों भारत का। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है वह आपका यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी पोर्ट ब्लेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नेशनल वुड्स फॉसिल का पार्क है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, जो वुड फॉसिल पार्क है वह कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा जैसलमेर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जैसलमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? यानी इनमें से जो कौन सा जानवर पाया जाता है? बाघ, कोबरा, तेंदुआ, हाथी, कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ पे तेंदुआ पाया जाता है। कहाँ पे? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है? यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो ये हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? यानी यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है इनमें से जो टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है कौन सा जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि आपका टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? यहाँ पे जो राज्य दिया गया है इसमें से कौन सा राज्य जहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा है? दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका अंडमान एवं निकोबार। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वह मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा मंडला में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मंडला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? दोस्तों, जो कार्बेट टाइगर रिजर्व है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाघ परियोजना। दोस्तों, जो बुक्सा बाघ परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में? तो हो जाएगा आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय उद्यान है? दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया है सारे के सारे जो उद्यान है इनमें से कौन सा सागरीय उद्यान है? दोस्तों, तो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, यह सागरीय उद्यान है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैंडा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं, कई बार आ भी चुके हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है? यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व दिया गया है इनमें से जो मिजोरम में स्थित है कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि मिजोरम में स्थित है? तो हो जाएगा आपका इम्फा टाइगर रिजर्व जो कि मिजोरम में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है वह कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर केरल में है। केरल ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों, जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वह किसके लिए महत्वपूर्ण है या फिर प्रसिद्ध भी बोल सकते हैं? किसके लिए है? तो हो जाएगा बाघ और हाथी के लिए मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ और हाथी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाघों का प्रमुख रिजर्व सिरिस्का
किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों जो सिरस्का है वह कौन से राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया। दोस्तों जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया वह कौन से वर्ष किया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1973 में यह शुरू किया गया भारत में प्रोजेक्ट टाइगर। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे दिया गया है शेर, गाय, हाथी, बाघ, किसके लिए है दोस्तों प्रसिद्ध, या फिर प्रसिद्ध की जगह महत्वपूर्ण भी दे सकता है, फेमस भी दे सकता है। तो हो जाएगा बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बाघ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, यानी इन ऑप्शन में से जो जंगली गधे हैं वह भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो जंगली गधे को यहाँ पे घोर खुर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में घोर खुर भी आ सकता है तो आप लोग समझ जाइएगा जंगली गधे। तो हो जाएगा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो कच्छ के रण ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा ये, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दाची-गाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जाता है। कौन से प्रमुख प्रजातियों को दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे हंगुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हंगुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्तमान में जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत में कितने हैं, तो हो जाएगा 106 यानी 106 है, 106 राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में भारत में। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों जो ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य है वह आपका कोडागू में स्थित है। कोडागू ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे, और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जो फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है और कहाँ पर स्थित है, तो मिजोरम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसे दूसरा नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है दोस्तों इसका, तो हो जाएगा नीला पर्वत उद्यान। नीला पर्वत उद्यान ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे दूसरा नाम से भी जाना जाता है फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों ओसनिक नेशनल पार्क, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कच्छ में स्थित है। कच्छ ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नामीबिया से लाए गए चीतों को। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो नामीबिया से जो चीता लाया गया था वह भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है या फिर रखा गया है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है, जो नामीबिया से जो चीते लाए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभ आरंभ किस वर्ष किया गया। दोस्तों जो प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत किया गया भारत सरकार के द्वारा वह कौन से सन में किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो हो जाएगा 1992 में किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर बर्ड्स अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा गुड़गांव में स्थित है सुल्तानपुर बर्ड्स अभ्यारण्य। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो अभ्यारण्य दिया गया है वह कौन सा अभ्यारण्य है जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पेरियार
जो कि अभ्यारण्य है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित है, यानी जो यहाँ पे रिजर्व दिया गया है इनमें से कौन सा रिजर्व है जो उड़ीसा में स्थित है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर महानदी हाथी रिजर्व, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य है वह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संकटापन रिडले कस्बा का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ पर है। सबसे बड़ा समुच्चयन कस्बा का दोस्तों पूरे विश्व का, तो हो जाएगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गाहिरमथा में है। गाहिरमथा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सिरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। दोस्तों जो सिरिस्का पक्षी विहार है वह आपका गुजरात में स्थित है। तो गुजरात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इसमें से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। कौन सा आ जाए क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है किबुल लामजाओ। अगर क्वेश्चन में पूछ दे यह कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपका अवस्थित है मिजोरम में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी मिजोरम में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो काजीरंगा प्रसिद्ध है, मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि काजीरंगा में क्या पाया जाता है। तो वहाँ पे गेंडा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यह काजीरंगा गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी राइनो के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। दोस्तों जो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है यह आपका गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे हिस्सा नहीं पूछ रहा है दोस्तों, किस राज्य का हिस्सा नहीं है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो ये आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। और बाकी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश हरियाणा और राजस्थान का तीनों का हिस्सा है ये चंबल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, सिर्फ मध्य प्रदेश को छोड़कर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो पेरियार गेम अभ्यारण्य है वह प्रसिद्ध है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जंगली हाथी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है या फिर स्थित है। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, अवस्थित स्थित। तो ध्यान रखिएगा यह असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है या फिर स्थित है। तो ये केवलादेव जो घना पक्षी विहार है ये आपका राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा भरतपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी जीव मंडल। दोस्तों जो नंदा देवी जीव मंडल है वह किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क या नेशनल राष्ट्रीय उद्यान भी बोले, दोनों ही आपका असम में स्थित है, मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई पूछ दे तो आप लोग बता दीजिएगा असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यारण्य राइनो किस लिए जाना जाता है या फिर कौन से राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। दोस्तों काजीरंगा में आपका राइनो पाया जाता है। ध्यान रखिएगा राइनो यानी गेंडा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है या फिर उद्यान बोले, वो आपका गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, गेंडा को ही राइनो कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राइनो के लिए प्रसिद्ध है। तो ये राइनो के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर्स दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है। तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
मदुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो मदुमलाई पक्षी विहार है वह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। व्याघ्रों ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है या फिर स्थित है? दोस्तों इसमें से दो क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ सकता है, गिर का जो वन है वह किस लिए प्रसिद्ध है, किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बताया गया यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा शेर हो जाएगा यहाँ पे। और यह किस राज्य में अवस्थित है, कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये सी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों जो नामदफा वन्यजीव अभयारण्य है यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसमें इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन है जो दोबारा रिपीट हो गए हैं, फिर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, खगचंद जेंडा। दोस्तों जो खगचंद जेंडा राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर स्थित है? खगचंद जेंडा। दोस्तों आप लोग ध्यान से स्पेलिंग को पढ़ लीजिएगा, यह आपका स्थित है सिक्किम में स्थित है। सिक्किम ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, डम्फा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? डम्फा वन्यजीव अभयारण्य आपका यहाँ पे मिजोरम में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे किबुल लामजाओ, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका कान्हा किसली, रणथंभौर और जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा किबुल लामजाओ। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? दोस्तों किस जानवर का एक प्राकृतिक आवास है राजाजी राष्ट्रीय पार्क? तो ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका एशियाई हाथियों का जो प्रसिद्ध और प्राकृतिक आवास है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो हो जाएगा आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका बेंगलुरु में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बेंगलुरु, और इसे दूसरा नाम से भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका बन्नरघट्टा जैविक उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा आप लोग, दूसरा नाम भी पूछ सकता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये आपका केरल में स्थित है, तो केरल ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों की काजीरंगा फेमस किस लिए है, तो वहाँ पे गैंडे के लिए फेमस है, तो गैंडा पाया जाते हैं आप लोगों को काजीरंगा अभ्यारण्य में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है आपका यह कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय यानी नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क यह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पर, यह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? प्रदेश यानी राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में, और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यह राजस्थान में स्थित है और यह बब्बर शहर के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा राजस्थान और बब्बर शहर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों जो विक्रमशिला गंगात्मक जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो आपका यहाँ पे भागलपुर में स्थित है, तो भागलपुर ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बी होगा, उल्टा हो गया, यहाँ पे नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो गया, तो यहाँ पे सी पे ही आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे भागलपुर आप लोग ध्यान रखिएगा, भागलपुर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी जो पाया जाता है वह कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे भी सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।